मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने दूसरी इकाई को शुरुआत की है और हमारी पहली कविता जो है कह कविराय गिरधर जी की वो हो गई है। बहुत ही सुंदर कुंडलियों के माध्यम से उन्होंने हमें बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा दूसरा पाठ। ये पाठ नहीं बल्कि पूरक पठन है। लेखिका है चित्रा जी। उन्होंने बहुत ही सुंदरता से हमें बताना चाहा है कि हमें प्राणियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हमारे पाठ का नाम है जंगल। जंगल का नाम सुनते ही हमें क्या दिखाई देने लगा है? बहुत बड़ा जंगल। जंगल में कौन होते हैं? प्राणी होते हैं, हाँ, जानवर होते हैं, उनका घर होता है, वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे आज़ादी से घूम सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है तुम्हें? हम लोग क्या करते हैं, उनकी आज़ादी पर हम लोगों ने पाबंदी लगाई है। हम उन लोगों को, जानवरों को बंदिस्त करते हैं, प्राणी संग्रहालय में रखते हैं या सर्कस में, सर्कस दूसरों को सर्कस दिखाने के लिए उसे हम ले आते हैं। वो हमें लगता है इसलिए हम उसे लेके आते हैं। प्राणी क्या चाहता है, उसकी खुशी किसमें है, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जो तोता रहता है उसे कब पिंजरे में बंद करके हम उसके साथ खेलेंगे, हमें अच्छा लगता है। चिड़ियाघर जो रहते हैं, चिड़ियों में वहाँ पे चिड़िया बहुत चू चू करती है, शायद चू चू करती है या रोते रोते कहती है कि हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो। देखो हमारे यहाँ पे हम कितना भी उसे दाना दे, चुग्गा दे, पानी दे दे पिंजरे में, लेकिन फिर भी पंछी जो है वो हमेशा आज़ाद रहना चाहता है। जानवर हमेशा मुक्त विहार करना चाहते हैं। उनके मन में जो दुख होता है वो बता नहीं सकते हैं, तो हम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उसे बंदिस्त कर देते हैं। हमारे लेखिका के फोकस यही है कि प्राणियों को उनकी तरफ, उनका जंगल का जन्म हुआ है, उसे जंगल में ही अपने तरह से जीवन बिताना चाहिए। वो उसका अधिकार है, हक है, लेकिन हम लोग उस अधिकार को छीन रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कहानी बताई है। यहाँ पे एक फैमिली दिखाई है कि मांडवी दीदी जो है वो एक अध्यापिका है, उसका एक लड़का है शैलेंद्र, उसकी पत्नी है तविषा और उसके पोते का नाम यानी कि शैलेश और तविषा के लड़के का नाम है पीयूष। उसे खरगोश का जोड़ा बहुत पसंद आया, उन्होंने उसे घर पे लेके आए, लेकिन बदकिस्मती के कारण एक जो है खरगोश, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर छोटा ये पीयूष है, उसे ऐसा लगता है कि शायद दूसरा जो है, सोनू तो मर गया है शायद, तो मोनू को हम जंगल में छोड़ आएंगे, वो उसके मम्मी के पास जाएगा। यानी कि वो नादान बालक है, फिर भी उसे पता चलता है कि हमें उसे बंद नहीं करना है, बल्कि उसे छोड़ देना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही ये संवेदनात्मक कहानी है, हमारे दिल को छूने वाली है। ओके, तो हमारी लेखिका हमसे क्या कहते हैं, हम देखते हैं इस पाठ में, यानी कि पूरक पठन में। पूरक पठन का नाम है जंगल। तुम्हारे सामने तुम्हारे टेक्स्ट बुक और तुम्हारा पेन और पेंसिल का होना ज़रूरी है। जो शब्दार्थ मैं यहाँ से बताने वाली तुम्हें वहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर कोई भी शब्दार्थ देने वाली नहीं हूँ। यहाँ से बताऊँगी, तुम्हें वहाँ पे लिखने हैं। ओके, चलो हम शुरुआत करते हैं। हमारी लेखिका ने देखो गद्य संबंधी हमें क्या कहा है, ये संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक कहानी, संवाद यानी कि संवेदनात्मक कहानी का मतलब क्या है, दिल को छूने वाली, और संवादात्मक यानी कि संवाद, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते हैं। ओके, शायद पहले मैंने क्या बताया मुझे याद नहीं, लेकिन संवेदात्मक कहानी की संवेदना, हम एक दूसरे के दुख में किस तरह शामिल होते हैं वो बताने वाली है। और संवादात्मक का मतलब क्या है, संवाद, हम लोग बातचीत करते हैं, उसके माध्यम से ये कहानी यहाँ पे प्रकट की है। किसी विशेष घटना को रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में रुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। देखो क्या है बाल मानस की अनुभूतियाँ, बाल मानस का ज्ञान क्या है। छोटे बच्चे कभी कभी ऐसे सवाल करते हैं कि उन सवालों का जवाब हमारे पास होता है, लेकिन वो कैसे देना है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है।
ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो। और देखो कभी ऐसा होता है कि ये बाल मानस है ना, उसके मन में कौन से भी सवाल आ सकते हैं। प्राणियों के साथ व्यवहार कैसे करना है। प्राणियों को हम बोलते हैं कि वो बोल नहीं सकते हैं, वो मूक प्राणी होते हैं, लेकिन उनमें भावनाएं होती है, तो हम भावनाओं के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। और उसके साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दर्शाया है। ओके, चलो हम पढ़ते हैं पेज नंबर 42। रीडर अनिमा जोशी। अब ये अनिमा जोशी जो है वो मांडवी दीदी के स्कूल में अध्यापिका है, सहयोगी है शायद। हाँ, रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी के बहू तविशा का। यहाँ पे 3 नाम आ गए हैं। कौन से नाम है? अनिमा जोशी, मांडवी दीदी और तविशा। मांडवी दीदी की बहू है तविशा, और अनिमा जो है, अनिमा जोशी जो है वो कौन है? वो उनकी सहयोगी है। तो मांडवी दीदी के मोबाइल पर फोन नहीं आया है। फोन किसके मोबाइल पर आया है? अनिमा जोशी की। किसने किया है? तविशा ने किया है। कह रही थी आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दी। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है? देखो उसने कहा है कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करनी है। शायद ऐसा हुआ होगा हो कि हमारी जो तविशा है उसने मांडवी दीदी को पहले फ़ोन लगाया हो, लेकिन मांडवी दीदी कहाँ पर है? कक्षा ले रही है, क्लास में है, तो फ़ोन नहीं उठा सकती है। फिर इसके लिए उसने क्या किया है? अनिमा जोशी को फ़ोन लगाया है। ओके, उन्होंने कहा कि अम्मा जी के साथ हमें बात करनी है, यानी कि तविशा मांडवी दीदी को अम्मा नाम से पुकारती है। और उसने कहा है कि देखो वो तो कक्षा में है, क्लास ले रही है, और इसलिए मैं क्या अभी मैं संदेश उससे दे दूंगी, यानी कि उसे आपने जो मैसेज दिया है मैं उसे बता दूंगी। और फिर वो कहते हैं लेकिन हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल है ना, कुछ परेशानी तो नहीं है? ऐसा वो हम अपने इस तविशा से कह रही है, पूछ रही है, सवाल कर रही है वो। परेशानी का कारण बताने की वजह तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे डैश 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 दिया। इसका मतलब क्या है कि परेशानी का कारण बताने की वजह से, उसने परेशानी का कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि दीदी देखो ना जरा, उससे आग्रह किया है पुनः, यानी कि फिर से उसने आग्रह किया है कि प्लीज़ अगर आंटी अम्मा से बात हो जाएगी तो अच्छा होगा ना। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बहुत बुरा लगा है। उसे बहुत बुरा लगा कि अरे मैं तो तुम्हें ना बोल रही हूँ, लेकिन देखो अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। अनुशासन के नियम, ये नियमों के विरुद्ध है। जब कोई शिक्षिका हो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रही हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और बीच में जाना ये अच्छी बात नहीं है, अनुशासन नहीं है, नियमों के विरुद्ध है। इसलिए उसने कहा मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी, यानी कि तुझे संकोच क्यों हो रहा है? झिझक कहने का मतलब क्या है? संकोच। तुम्हारे मन में शंका क्यों आ रही है? तुम मुझे बता सकती हो, जो कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है, को तुम्हारी समस्या जो है वो तुम लोग बता सकती हो। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रासा आया। भर्रासा यानी कि दुखी हो गया, वो दुखी हो गई और कहने लगी, तविशा ने बताया घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। उसने दुख भरी दर्द भरी एक जो समाचार है वो उसे सुनाया। उसने कहा कि घर में 2 खरगोश की जोड़ियाँ थी, और एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू, और उसमें से सोनू जो है वो अभी नहीं रहा। इसका मतलब क्या? वो भाग गया नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसका देहांत हो गया है, वो मर गया है। 10:30 के करीब काम वाली कमरा घर में झाड़ू पोछा करने आई। बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे
घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। देखो उसने क्या कहा है, देखो 10:30 के करीब काम वाली कमला आई, यानी कि उसके घर में और एक सदस्य है। एक नाम है, एक औरत आती है, उसका नाम क्या है, कमला। वो काम वाली है और वो झाड़ू पोछा लगाती है। लेकिन बैठक पुहारते हुए, यानी कि हम सोफा में बैठते हैं ना, तो उसे वो झाड़ू मार रही है और उसकी नज़र कहाँ पे गई है, सोनू पर गई है। यानी कि उसके नीचे जो है वो सोनू वहाँ पे सोया हुआ है, वो हिलता नहीं है। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसने। और उसे उठा रहे, चल उठ, अभी तक सोया है, 10:30 बज गए, चलो उठो उठो उठो। और उसे हिला रही है, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फिर वो बुदबुदाई यानी कि अस्पष्ट स्वरूप में बोली, यानी कि स्पष्ट स्वरूप नहीं, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, ऐसा वो बोल रही है। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि इसका मतलब क्या है, चैन से सोना। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। उसने क्या किया, उसकी टांग पकड़ी और उसे बाहर ऐसे खींच लिया जोर से, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई, यानी कि उसने कुछ कहा नहीं कि कुछ भी नहीं। जो जीवित होता है वो क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। अगर तुम मेरे सामने होते और मैंने तुम्हें ऐसा किया तो तुम लोग ऐसा करते ना, प्रतिक्रिया। लेकिन अभी फिलहाल तुम घर पर हो, हम मोबाइल के जरिए तुमसे बातें कर रहे हैं और मैंने मोबाइल पर ऐसा किया, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं है कि हम आमने सामने नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो ऐसा ही हो गया है कि उसने से घसीट कर ले आई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है उसकी। और वो देखो हरकत उसने कौन सी की है, बचने की या ऐसे वैसे हिलने की, अपने आप को छुड़ाने की, कौन सी भी हरकत उसने की नहीं है। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बिची। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत, चेतना नहीं थी उसमें, स्थिर पड़ा था और इसलिए वो बहुत घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झूल गई। यानी कि कोम्पल का मतलब क्या है, जब बरसात के मौसम में पेड़ को नई नई कोम्पल आती है, पल्लवित हो जाते हैं, लिफेज, पालवी, मराठीमध्ये आपण त्याला पालवी म्हणतो। ये जब पल्लवित कोम्पल है तो उसके शरीर से हाथ फेरा ना, तो उसके हाथ में उसकी वो जो बहुत सफ़ेद ऐसी नई कोम्पल उसके हाथ में आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर ही है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। अभी देखो आसपास में अभी ये जानवर है सोनू, तो इसके लिए जानवरों का डॉक्टर चाहिए, लेकिन उसके आसपास जानवरों का डॉक्टर था ही नहीं, तो अभी उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, जो हमारे डॉक्टर होते हैं उन्हें बुलाया है। और देखो बच्चों के डॉक्टर है, उससे बुलाया। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में, अब सोनू में प्राण नहीं है, इसका मतलब उसका देहांत हो गया है। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। अभी देखो ये कहानी तविशा जो है वो अनिमा जोशी जी को बता रही है कि सुबह ऐसा ऐसा हो गया। अभी अम्मा आएंगे तो उसे ये खबर देना कि ऐसा ऐसा हो गया है, और घंटे भर में, 1 घंटे में हमारा छोटा पीयूष जो है वो प्ले स्कूल में जाता है, वो भी आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू नीचेष्ट पड़ा हुआ था, नीचेष्ट यानी कि लाश की तरह। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। गुमसुम यानी कि बिना बातें किए ऐसे ही बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दांत ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। अब ये सोनू और मोनू दोनों की जोड़ी थी, तो उसे लगता है कि अरे ये उठ क्यों नहीं रहा है, वो प्राणी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या हो गया है। इसके लिए वो उसके आगे पीछे सा गोल गोल घूम रहा है, ये क्या हो गया है उसे, ऐसा करके वो गोल गोल घूम रहा है। ओके, और फिर उसने कहा, वो दांत ठिठक से उसे गौर से ताकने लगा है, उसे देखता है कि उसे क्या हो गया है। कभी बाएं और कभी दाएं और वो देख रहा है, कभी ऐसा देखता है, कभी ऐसा देखता है।
पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा, क्योंकि पीयूष भी कैसा बैठा था, छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा हमेशा कैसा होता, शरारती होता है, कुछ तो बोलना चाहिए उसे। लेकिन ये सोनू नीचे पड़ा है, इसके लिए पीयूष भी वहां पे गुमसुम बैठा है। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था। देखो, नन्ही सी जिंदगी, यानी कि वो छोटा था, उसने मौत के बारे में सुना ही नहीं है। ये मौत क्या होती है, ये कहाँ चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसी अघटित घटना हो जाती है कि छोटे बच्चे के माता पिता गुजर जाते हैं, और वो फिर कभी कभी उसे पता ही नहीं चलता। फिर वो कहते कि सब लोग आए और मम्मी को उठा के ले गए। अभी हमारी मम्मी जो है ना, वो भगवान के पास है। वो नादान होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। कभी कभी वो कहते कि मम्मी कब आएगी, मम्मी को ले गए हैं ना, फिर से मम्मी कब आएगी, ऐसे सवाल करते हैं। मैंने कहा ना, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि हमारे पास उसका उत्तर होता है, लेकिन हमें देने में बहुत हिचकिचाहट होती है। तो वैसा ये पत्ते छोटा है ना, मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ये मौत क्या होती है, वो छोटा है, आदमी मरता है, फिर उसे गाड़ देते हैं या जला देते हैं, उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। अभी देखो, हुआ ऐसा, हमेशा ऐसा होता था कि जब मानवी दीदी आती थी घर में, तब वो बेल बजाती थी, तो वो तीनों, यानी कि सोनू, मोनू और पीयूष, तीनों दरवाजों की, जो हमारा दरवाज़ा है, उनकी जो कुंडी है, उससे निकालने के लिए वो आगे जाते थे, दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ते थे। खोल तो पीयूष ही पाता था, क्योंकि वो जानवर है, वो कैसे करते। मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए, वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। यानी कि वो तो खुद उसे जो कड़ी लगाई है या जो कुंडी लगाई है उसे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन वो हाथ लगा देते, यानी कि मदद करते थे। ओके। और छोटा बच्चा जो 1 साल का होता है, उसका बर्थडे हो तो उस केक काटना होता है, तो उसे पता नहीं कैसे काटना है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं और केक काटते हैं, पता है ना, उसे मदद करते हैं। तो वैसा ही ये दोनों सोनू मोनू क्या करते हैं, उसके अपने नन्हे से पंजे जो है वो उसके हाथ पर रखते थे। पीयूष का सिर उन्होंने अपने छाती से लगा लिया, यानी कि अभी मानवी दीदी ने पीयूष का अपने छाती से गले लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया, दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुला कर दिखाओ ना, दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। देखो, उसने क्या कहा है कि मेरी अम्मी जो है, अम्मा जो है, मम्मी जो है, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि सोनू मर गया। देखो ना उसे क्या हो गया, वो बातें नहीं करता है। अभी उसे ऐसा क्यों लगता है कि अम्मी अच्छी नहीं है, क्योंकि अम्मी ने जो बात सच कही है वो कड़वी है। सच हमेशा कड़वा होता है, उसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए देखो, मम्मी पापा और जो टीचर तुम्हें अच्छी सलाह देते हैं ना, वो तुम्हें पसंद नहीं होते हैं, पसंद नहीं होते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की। अभी उन्होंने बताया ये सच्चाई कि सोनू जो है वो मर गया है, वो कभी बात नहीं करेगा। लेकिन वो दादी माँ के पास जाता है और दादी माँ से कहता है कि देखो ना उसको क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाओ ना, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अम्मी ने कहा वो मर गया, अम्मी अच्छी नहीं है, ऐसा उसे लगता है, क्योंकि वो बालक है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ। और इस पाठ पर जो कृतियाँ है मैं अगला या पाठ समाप्त होने पर तुम्हें दे दूँगी। इसलिए जो तुम लोगों ने ये लिखे हैं ना, शब्दार्थ उसे देखना है और पूरे पाठ को पढ़कर रखना है और अंडरलाइन करके रखने हैं। शायद ऐसा हो कि मैंने कुछ सिखाया हो, मीनिंग बताया नहीं हो जो तुम्हें आता नहीं हो। तो ऐसा हो सकता है तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।